दोस्तों, भारत हमेशा टेररिस्ट अटैक से ग्रसित रहा है। हमेशा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक होता ही रहता है। एंड आप सभी को पता है कि हम पहलगाम वाले आतंकी हमले को कैसे भूल सकते हैं, हम 26/11 के हमले को कैसे भूल सकते हैं, हम दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए रहता था कि हमारे पास में कोई एंटी टेरर पॉलिसी नहीं थी। हमारा ज्यादातर जो अप्रोच रहती थी वो क्या रहता था कि कोई एक इंसिडेंट हो गया, उस पर हमारा रिएक्टिव अप्रोच रहती थी, कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं रहती थी। एंड यहां पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में टेररिज्म की कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ही नहीं है। सोचो, वर्ल्ड में सबसे बड़ी परेशानी का जो कारण है उसकी कोई क्लियर डेफिनेशन ही नहीं है, उसको कैसे काउंटर करना है उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इंडिया में ना काफी टाइम से मांग की जा रही थी कि क्यों ना हम टेरर के लिए एंटी टेरर कोई पॉलिसी बनाएं। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी वेबसाइट पर एक एंटी टेरर पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है, जिस पॉलिसी का नाम है प्रहार। मेरे दोस्त प्लीज याद रखिएगा, भारत की पहली ये एंटी टेरर पॉलिसी रहने वाली है। तो इसके अंदर में क्या क्या जिक्र किया गया है, इसमें सबसे पहली बात तो प्रोएक्टिव, हमारे पास में क्या क्या एक्शंस होने चाहिए उनके ऊपर में बात की गई है। इवन इस पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी जिक्र किया गया है कि लैंड, एयर एंड वाटर, इन तीनों से हमारे ऊपर में लगातार अटैक करने की कोशिश की जा रही है। एंड यहां पर यह भी जिक्र किया गया है कि भारत के अंदर में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसके अंदर में सबसे बड़ा जो रोल है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है, जहां पर दूसरी कंट्रीज भारत के अंदर में टेररिज्म को स्पॉन्सर करने की कोशिश कर रही हैं। इवन इसके अंदर में यह भी कहा गया है कि ये जो टेरर आउटफिट्स हैं जो बाहर हैं वो भारत के अंदर में यूथ को हायर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये क्लियरली कहा है अपनी इस टेरर पॉलिसी के अंदर में कि टेररिज्म का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होता है। एंड यहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म, पहले के टाइम पर क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल किडनैप कर लिया, बंदूक लेकर चले गए। अब टेररिज्म के नए फेजेस आ रहे हैं, नए चेहरे भी निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइबर अटैक्स। और ये साइबर अटैक भारत के अंदर से नहीं, बाहर से कोऑर्डिनेटेड अटैक किए जा रहे हैं। इवन यहां पर तो बायो वॉरफेयर का भी जिक्र किया गया है, जहां पर केमिकल्स का यूज किया जाएगा, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाएगा, शायद हो सकता है वायरस का भी यूज किया जाएगा। एंड यहां पर हमारी जो इस प्रहार जो एंटी टेरर पॉलिसी है उसमें यह भी रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया वर्ल्ड की जितने भी ग्लोबल टेरर आउटफिट्स हैं उनका सभी के टारगेट लिस्ट में है। तो अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आज ही के दिन यानी कि 23 फरवरी को भारत की पहली एंटी टेरर पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसका नाम है क्या है, जिसका नाम है प्रहार। प्लीज ये नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। एंड यहां पर क्या कहा गया है कि यहां पर इंडिया के अंदर में टेररिज्म को फैलाने के अंदर में दूसरी कंट्रीज हैं जो कि टेरर आउटफिट को क्या करते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं। इस पॉलिसी के अंदर में क्लियरली कहा है कि इंडिया को थ्रेट ऑल फ्रंट से है, आपका चाहे वाटर हो, चाहे लैंड हो, चाहे एयर हो। एंड इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, क्योंकि देखिए एंटी टेरर पॉलिसी बनानी है तो हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई हमें यहां से खतरा है तो हम अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आने वाले टाइम पर हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे हो गया, एविएशन हो गया, पोर्ट हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर हो गए। तो इनको भी हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है, स्टेट के साथ में कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहे हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, प्रहार नाम है। एंड इसके अंदर में क्लियरली लिखा है वेबसाइट के अंदर में कि इंडिया डज नॉट लिंक टेररिज्म टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन, एथनिसिटी, नेशनैलिटी और सिविलाइजेशन, ये नोट कर लेना। बट इंडिया ने क्लियरली बोला कि इंडिया को जो टेररिज्म, जो भारत को टेररिज्म फेस करना पड़ रहा है वो स्पॉन्सर टेररिज्म है, यानी कि दूसरी कंट्रीज उसमें फंडिंग दे रही हैं एंड तब जाकर वो टेररिस्ट अटैक हमारे ऊपर में हो रहे हैं। एंड वो कहां से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहे हैं, बॉर्डर की दूसरी साइड से आ रहे हैं। किस तरफ से आ रहे हैं, जिसको हम जिहादी टेरर आउटफिट्स बोलते हैं, जो हमारे देश के ऊपर में लगातार अटैक कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कैसे इंडिया में टेरर अटैक को क्या किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके।
तो पहली बार ये हमने क्लियर डेफिनेशन रखी एंड इंडिया ने कहा कि हम तो ग्लोबल जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उसके भी लगातार क्या है टारगेट पर, जैसे अलकायदा हो गया, आईएसआईएस हो गया, वो सब अपने स्लीपर सेल्स को इंडिया में एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर में क्या किया जाए, टेररिस्ट अटैक किया जाए। एंड सिर्फ और सिर्फ अटैक गन से अटैक नहीं करना, केमिकल से अटैक करना, वायरस से क्या करना, अटैक करना, इवन अटैक क्या करना, साइबर अटैक करना। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, इन ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है। इंडिया को आने वाले समय में जो अपना नेटवर्क है, सर्विलांस नेटवर्क, उसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा एंड हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि इन टेररिस्ट आउटफिट के द्वारा हमारे किसी यूथ का क्या हो, ज्ञान में रिक्रूटमेंट ना हो। इस टेरर जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है, इसके अंदर में हमने क्लियरली देखा कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो हमारे देश के बाहर हैं, वो इंडियंस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या किसी भी तरीके से थ्रू ब्रेन वॉश करके उनको क्या कर रहे हैं, वहां पर हमारे अगेंस्ट में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डॉक्यूमेंट बात करता है दो फ्रंट की, कि एक बाहर से तो टेररिस्ट आ ही रहे हैं, बाहर से तो ट्रेनिंग करके आए रहे हैं, बल्कि ये ग्रुप इंडिया में भी लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इंडिया में भी लोगों को क्या कर रहे हैं, रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर बकायदा इसके अंदर में लिखा है कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कम्युनिटी लीडर्स का, रिलीजियस लीडर्स का, इवन जो हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका, कि कैसे ये इंश्योर किया जाए कि हमारा यूथ उसकी तरफ में टिल्ट ना हो, और इवन जो हमारे यूथ उस तरफ जा चुके हैं उनको दोबारा से कैसे रीइंटीग्रेट किया जाए मेन स्ट्रीम में, क्या नाम है, हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में। इसके ऊपर में भी ये बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, यहां पर प्रोपागेंडा, कम्युनिकेशन, फंडिंग एंड गाइडिंग प्रोवाइड की जा रही है टेरर अटैक्स के लिए। टेरर ग्रुप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं, इवन आप देखेंगे मैसेजिंग एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं। आप देखेंगे फंडिंग का पैटर्न, डार्क वेब, क्रिप्टो वॉलेट्स, इन सब का यूज किया जा रहा है जिससे ये ग्रुप एनोनिमस रहें और वो हमारे ऊपर में अटैक कर सके। और इंडिया ने अपनी पॉलिसी में क्लियरली कहा है कि हमें इस टेररिज्म के अगेंस्ट में अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। एंड सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस को बढ़ाना पड़ेगा, सर्विलांस को बढ़ाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे देश में कई सारे टेररिस्ट अटैक कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण हो जाते हैं कि एक डिपार्टमेंट के पास में इंफॉर्मेशन है, वो दूसरे डिपार्टमेंट तक जब तक पहुंचती है तब तक क्या होता है, टेररिस्ट अपना काम कर चुके हो। तो उसके अंदर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। ये भी प्रोएक्टिव गवर्नेंस का हिस्सा है। एंड यहां पर कहा गया है कि जो कम्युनिटी और जो रिलीजियस लीडर्स हैं, एनजीओज हैं, जो प्रीचर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, जहां पर वो यूथ को इंगेज करें, अवेयरनेस करें कि क्या एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर वो इस ऐसे किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। इवन यूथ को रेडिकलाइज होने से, यूथ का रास्ता भटकने से कौन रोक सकते हैं, ये ग्रुप रोक सकते हैं। ये हमारे इस एंटी टेरर प्रहार जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्लियरली मेंशन है। यानी कि वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड क्या है, यहां पर पहले हमने इसके अंदर में आइडेंटिफाई किया कि टेररिस्ट क्या है, टेरर अटैक क्या है। फिर हमने कहा कि भाई टेरर अटैक किस किस टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर अब हम वे फॉरवर्ड कह रहे हैं इस पॉलिसी के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो रिलीज है, कह रहे हैं कि हमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो भी क्या नाम है एजेंसीज हैं उनमें इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा। तब जाकर हम इस टेररिस्ट अटैक को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वरना आने वाले टाइम पे जैसे जैसे डिजिटल चीजें इंक्रीज हो रही हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटी है या टेरर अटैक हैं उनके फॉर्म्स चेंज हो सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमें प्रोएक्टिव गवर्नेंस करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर में कहीं ना कहीं हिंट करने की कोशिश की गई है कि ग्लोबल लेवल पर कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। भाई अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक हो रहे हैं, इवन हमें पता है कि उस कंट्री के अंदर में टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए पैसा डायरेक्टली फंड किया जा रहा है, तो क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को साथ मिलकर उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? ये इंडिया का मेजर क्वेश्चन रहा है। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर इंडिया ने लगातार इसके बारे में बात करी है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेरर एंड टेररिज्म, उसके ऊपर में कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है। तो आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप इस छोटे से क्रिस्प आर्टिकल के अंदर में आपको पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी। आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। इन दोनों जगह पर इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।